नमस्कार, जय सीएलसी। मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। आज 7 मई 2026 को ये वीडियो मैं मेरे उन प्लेयर्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ तो किसी भी कारणवश 3 मई 2026 को जो नीट का एग्ज़ाम हुआ उसमें आप कट ऑफ पार नहीं कर पाए। मैं किसी को असफल नहीं कहता हूँ भाई, जो कट ऑफ पार कर गए उनको लोग कहते हैं सेलेक्ट हो गए, आप सेलेक्ट नहीं हुए इतना कह सकता हूँ। बट हम ये नहीं कहेंगे कि मान लो कट ऑफ 610 है, अब किसी 605 आ गए तो सिलेक्ट तो नहीं हुआ, तो उसको अपना असफल नहीं कह सकते। लेकिन हिम्मत रखनी पड़ेगी, विश्वास फिर रखना पड़ेगा, खुद पे भी सीएलसी पे भी। तो दोस्तों आओ बात शुरू करते हैं। ये वीडियो टोटली ही हमारे उन बच्चों के लिए है जो किसी भी कारणवश 3 मई 2026 वाले दिन वो स्कोर पार नहीं कर पाए जिस स्कोर को हम सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है डियर, तो आप वापस लग जाएं। 11 मई से आपकी अपने संस्था रिपीटर्स के, फ्रेशर्स के सेपरेट बैच स्टार्ट करने जा रही है। तो निश्चित रूप से आप जितना जल्दी आएंगे, यदि आप 11 मई का बैच ज्वाइन कर लेते हैं 11 मई 2026 से, तो आपका सिलेबस लगभग पूरा हो जाएगा 15 जनवरी के आसपास। तो हमारी जो 8 फरवरी से बायोकेम स्टार्ट होती है उससे पहले आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। ये समझते हैं सीएलसी के बच्चे और भारत के बच्चे जानते हैं, उत्तरी भारत के सभी बच्चे जानते हैं कि सीएलसी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आधा जनवरी 8.5 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा बायोकेम चलता है, फिर हमारा इकोफिजिक्स चलता है, फिर हमारे दंगल चलते हैं 1 जनवरी से लेके, और अगला एग्जाम आपको पता 2 मई को है, 2 मई 2027 को है। वो 4 महीने का जो रियल आउटपुट है ना, उसमें आपको पता है डाउट काउंटर, रात को कैंप, पूरी टीम रात को जगती है आपके साथ। वो एक बड़ा एक मिशन होता है, वो एक पागलपंती होती है हमारी टीम की भी, बच्चों की भी। इस बार देखो ना आप, जनवरी से लेकर अप्रैल तक करीब करीब 20,000 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ क्रमस्थली और तपोस्थली, भावस्थली, हरिस्थली सारी बिल्डिंग में बच्चों को बैठा के पूरी टीम बैठती थी। रात को 11, 11:30 आपने मेरे बहुत से लाइव देखे होंगे, मैं खुद यहाँ रहता था, पूरी टीम यहाँ रहती थी। तो दोस्तों किसी भी कारणवश आप सिलेक्ट इस बार नहीं हो पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को रिस्टार्ट करें। ना खुद के प्रति विश्वास कम करना है और ना विश्वास कम करना सीएलसी के प्रति। आप चाहे सीएलसी के स्टूडेंट हो इस साल या किसी बाहर की कोचिंग स्टूडेंट रहे हैं, मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि आप सीएलसी के साथ जुड़ते हैं इस साल, तो आपके साथ एक बहुत अच्छी मेहनत के साथ, बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ, अच्छी क्लास, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छे डाउट काउंटर, अच्छे पेपर का लेवल, उसके बाद हमारी शाम की असेंबली जहाँ आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। क्योंकि जो बच्चा नीट की विशेष रूप से साल 2 साल तैयारी कर लेता है उसके लिए स्ट्रेस एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, तनाव भी एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, वो भी आज नहीं रहता है। उसके बाद लास्ट की हमारी मेहनत। और अभी मुझे एक लड़की दिखाई दे रही है, हमारी डॉक्टर दिखाई दे रही है, नौरंगी। अब आपको नौरंगी से बात मिलाते हैं। हाँ भाई नौरंगी, आज कैसे आना हुआ तेरा? छोटे भाई का एडमिशन करवाने। छोटे भाई का एडमिशन कराने के लिए आया है। तो ये वीडियो बन रहा है रिपीटर के नाम, ठीक है ना? तो जो बच्चा किनारे पे रह गया, आप बताएं आपकी जर्नी कैसी रही, आप फिलहाल कहाँ हैं? फिलहाल तो मेरे 11,923 रैंक है और मैं जामनगर एमपीसा मेडिकल कॉलेज में 2025 में। तो आप अपने बताएं जर्नी 12वीं के बाद। मेरी जर्नी 2022 से शुरू हुई थी, तो 2022 नीट में मेरे 2 लाख रैंक थी। तो 2 लाख से शुरू हुई, तो फिर उसके बाद फिर 2023 में 88,000, फिर 24 में 56,000 और फिर 25 में 11,000। देखो ये है साहब, ये वीडियो अपने आप में सब कुछ हो गया। एक बच्चा गांव से पढ़ के आया, कोरोना का टाइम था, 2 लाख रैंक रही, 2 लाख से फिर 88,000 आई, फिर लगभग 56,000 है, लास्ट रैंक है 11,000। और आप एमपी साथ गुजरात कॉलेज में अभी अपनी एमबीबीएस की 1 साल की डिग्री पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। तो इस साल जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए उन क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द सीएलसी आए और सीएलसी के सिस्टम को फॉलो करें, खुद पे विश्वास रखें, सीएलसी पे विश्वास रखें। सीएलसी है तो संभव है। क्या बात है, थैंक यू। तो ये हमारी डॉक्टर नौरंगी है जो 2 लाख की रैंक से शुरू हुई, 11,000 की रैंक के साथ आज एमपी साहब मेडिकल कॉलेज में। और ये बाई लक ही वीडियो शूट हो रहा था, तो ये अपने भाई का एडमिशन आने के लिए आई थी। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा हमारे सारे रिपीटर बच्चों को, चाहे सीएलसी के हों चाहे नॉन सीएलसी, पूरे देश में जहाँ भी इस वीडियो को बच्चे देख रहे हैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि 11 मई से रिपीटर और फ्रेश अलग अलग, रिपीटर के फ्रेशर के अलग अलग बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आप आ जाएं 11 मई को। वैसे तो हर मंडे को बैच स्टार्ट होगा, 15 जुलाई तक बैच चलेंगे। आप एडमिशन कब लेते हैं दोस्तों आपके हाथ में है, पर नीट का एग्जाम 2 मई को होना है। जेई की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी 17 मई को जेई एडवांस का एग्जाम होना है। अब रिपीटर के लिए या बच्चा जो फ्रेशर होते हैं उनके लिए एक फीस का बड़ा मुद्दा होता है। आपके दिमाग चल रहा होगा कि वो फीस क्या रहेगी, तो इस स्लाइड देख लें आप लोग दोस्तों। ये आपके नीट 2026 के जो मार्क्स हैं, स्लाइड को फॉलो करें। और मैं तो एक ही बात कहूँगा, सीएलसी में 6 चीज़ें हैं, उनको आप फॉलो करोगे। सारी क्लासेज, हमारे डाउट काउंटर, टेस्ट का सॉल्यूशन
और हो सके तो आपको असेंबली भी आना चाहिए, हो सके तो आपको कैंप भी आना चाहिए। और पूरी साल हो सकता है आप कैंप अटेंड नहीं भी कर पाएँ, लेकिन लास्ट जनवरी से लेके अप्रैल तक तो आपको 4 महीने वो कैंप नहीं होता साहब, पूरी टीम बैठती है, हज़ारों क्वेश्चन सोल्व होते हैं, वो एक अलग प्रकार का मिशन होता है, माहौल होता है। और आप जानते हो दुनिया में जब वातावरण बनता है, किसी चीज़ का मोमेंटम बनता है, तो उसका आउटपुट ज़्यादा अच्छा आता है, उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। वैसे ही जैसे एक आदमी घर में अकेले पूजा करता है, एक मंदिर में जाके हम पूजा करते हैं, तो वहाँ मंदिर में जाके जब एक समूह के साथ पूजा की जाती है ना, तो उसका एक अलग से संतुष्टि मिलती है। वही बात हमारे कैंप के साथ है, डाउट काउंटर के साथ है। तो दोस्तों मेरी बात का सार इतना ही है कि जो बच्चे जिन्होंने सपना पाला डॉक्टर बनने का, दोस्तों आपका सपना खुद का है तो सपना कभी छूटता नहीं है, सपना कभी टूटता नहीं है। आ जाओ वापस 2 मई 2027 के लिए। तो 11 मई से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। फीस स्ट्रक्चर आपने देख लिया, और हॉस्टल वगैरह सब सीएलसी के साथ रह सकते हो, प्राइवेट में रह सकते हो, पीजी रह सकते हो, साथ पेरेंट्स के रह सकते हो। और एक लास्ट में हमेशा कहता हूँ कि ज़रूरतमंद बच्चे के लिए सीएलसी में हमेशा सहायता की गई, आगे भी की जाएगी। आप जिस भाव से आओगे उसी भाव से आपको मेरे काउंसलर से मिलेंगे। और मैं बहुत अतिशीघ्र ही जो हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके घरों में लाइव करने आ रहा हूँ। वहाँ और कहानियाँ बताई जाएंगी कि पिछली बार आप ही की तरह बहुत सारे बच्चे होंगे जो रह गए थे, जो पिछले 4 मई 2025 को सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, वो आज 3 मई 2026 को हीरो के रूप में है। उसमें कई सारे बच्चे हैं, उन सब के नाम समय के साथ आपके सामने आते जाएंगे। तो 11 मई 2026 से रिपीटर्स के, फ्रेशर्स के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, 11th के एडमिशन चल रहे हैं, टारगेट के एडमिशन चल रहे हैं, नीट हो, जेई हो, एनडी हो, उन सब के एडमिशन्स गोइंग ऑन प्रोग्रेस है। तो आप आए सीएलसी के साथ मिले, आओ, सपने देखते हैं, सपने बड़े करते हैं और मिलकर सपनों को पूरा करते हैं। नमस्कार, जय सीएलसी।